आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर समाजवादी पार्टी के नुमाइंदा वफ्द ने यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से आज मुलाकात की। वफ्द की तरफ से एक मेमोरेंडम गवर्नर आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया। डेलीगेशन में अपोजिशन लीडर राम गोविंद चौधरी, अहमद हसन, राजेंद्र चौधरी, नरेश उत्तम शामिल थे। इससे पहले आजम खान ने रामपुर से निकली साइकिल यात्रा आज लखनऊ पहुंची, जिसके बाद समाजवादी पार्टी का वफ्द गवर्नर से मिलने पहुंचा। हाँ, लाइव फ्रेम में अखिलेश यादव पीछे आओ जो। रामपुर से शुरू हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की साइकिल रैली आज लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पहुंच के समाप्त हो रही है और कार्यकर्ताओं में साफ तौर से तस्वीरों में जोश देखा जा सकता है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और जो युवाओं की को जोड़ने का लगातार पार्टी का जो उद्देश्य रहा है, इस बीच कई ऐसी बैठकें हुई जिसमें ये निर्देश दिए गए जो युवा शक्ति है उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए। आज यहाँ पे रामपुर से चल के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो साइकिल चलाकर यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। किस उद्देश्य से यात्रा निकाली गई थी, आज यहाँ पहुंचे? ये आपने देखा होगा कि माननीय मोहम्मद आजम खान साहब पर झूठे मुकदमे लगाने के बाद और उनको जेल में डाला गया है, उसके विरोध में दूसरा जौहर विश्वविद्यालय एक वक्त ऐसा था कि रामपुर चाकू के नाम से जाना जाता था, लेकिन जौहर विश्वविद्यालय बनाकर हिंदुस्तान में आजम खान साहब ने ऐसा काम किया है कि जो आने वाली नस्लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों से मिले आज आकर के, आप लोगों के बीच में आए, क्या कहेंगे आगे की क्या तैयारी है? हम लोग इस साइकिल यात्रा में 3 महिलाएं चल रहे हैं। मैं बरेली की जिला अध्यक्ष भारती चौहान और नेहा यादव और बेनजीर जी, हम लोग 3 महिलाएं। हम लोग जो है मोहम्मद आजम खान साहब ने रामपुर में बहुत विकास किया है और इसलिए उनकी इस विकास कार्य को विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और आपने देखा होगा 2022 के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, क्या देखते हैं किस तरीके से? 2022 में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 12 तारीख को रामपुर में साइकिल यात्रा निकालकर और इस जीत का आगाज कर दिया है और अब 13 से हम लोग इसी साइकिल यात्रा में और सरकार बनाएंगे। साफ तौर पे कार्यकर्ताओं में जो साफ देखा जा सकता है, उनका कहना है कि मोहम्मद आजम खान के समर्थन में साइकिल यात्रा निकाली गई थी जिसका आज यहाँ पे समापन हो रहा है। लेकिन वही पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि जिस तरीके से यहाँ पे आज वो पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। कैमरा पर्सन नंबर के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, लखनऊ।